हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का मैं मुशाहिद कादरी क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर के पोएम अब्राहम लिंकन्स लेटर टू ही सन्स टीचर, जो कि इस बुक का सबसे लास्ट पोएम है, उसमें स्वागत करता हूँ। आइए इस पोएम के टाइटल को, इसके उन्वान को समझते हैं। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने लेटर लिखा है अपने बच्चे के, अपने बेटा के स्कूल टीचर को। जैसे आप देखेंगे कि स्कूलों में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर रूबरू होते हैं, आमने सामने होते हैं। अगर पेरेंट को कोई बात कहनी होती है तो वो टीचर को बताते हैं, चाहे वो कंप्लेन हो, चाहे वो एडवाइस हो। ठीक उसी तरह से टीचर भी बच्चों के बारे में गार्जियन को अवेयर करते हैं। जो गार्जियन दूर रहते हैं, उस मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, तो वो फिर लेटर के ज़रिया बात करते हैं टीचर्स से। आज के इस मॉडर्न एज में, जहाँ पे लेटर्स का लिखा जाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चला है, लोग टेलीफोनिक टॉक को प्रेफर करते हैं। लेकिन आज भी जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम पोस्ट तो नहीं करते बट मेल के थ्रू हम अवेयर करते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो हम टीचर्स को ज़रूर लिखते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट को ज़रूर लिखते हैं। इसी तरह से अब्राहम लिंकन ने कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन अपने बेटा के स्कूल के टीचर को दिया। उसी को इस पोएम में दर्शाया जाएगा। आइए थीम से शुरू करते हैं इस पोएम को। This poem is a wonderful piece of suggestion as to the kind of education a child should receive. यह कविता एक बहुत अच्छा सजेशन है। वंडरफुल सजेशन दिया गया है इस कविता में, जो कि बताता है कि किस तरह की तालीम, किस तरह की शिक्षा एक बच्चे को दी जानी चाहिए। याद रखना बच्चों, माँ की जो गोद होती है, मदर लैप, वो किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है। बच्चे थोड़े ग्रो करते हैं, उन्हें स्कूल में भेजा जाता है स्टडी के लिए। वो स्कूल, वो प्लेस सिर्फ बुक में लिखी हुई बातों को समझाने की जगह नहीं है। उस जगह पे एक बच्चा मैनर, डिसिप्लिन, जिंदगी को जीने का तरीका, इन तमाम चीज़ों को सीखता है कोर्स में लिखी हुई बातों के साथ साथ। इस पोएम में सजेशन दिया गया है, इस पोएम में समझाया गया है, सजेस्ट किया गया है कि किस तरह की शिक्षा, किस तरह का एजुकेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए। अबाउट द ऑथर, अब इसके बाद बारी आती है कि हम इसके राइटर को, इसके ऑथर, इसके पोएट के बारे में जाने, इसके कवि के बारे में, इसके लेखक के बारे में जाने। नेम है अब्राहम लिंकन। ये है वो पर्सनालिटी, ये है वो शख्सियत जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। इनका जन्म हुआ फेब 12, 1809, 12 फरवरी 1809 को केंटकी, यूएस, अमेरिका में इनका जन्म हुआ। डाइड, मृत्यु, अप्रैल 15, 1865, 15 अप्रैल 1865 में वाशिंगटन, यूएस, अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई। अबाउट द राइटर में हम आगे और डिटेल में जानेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन 1809 टू 15 1865, यानी इनका जन्म हुआ 1809 में और 15 अप्रैल 1865 में इनकी मृत्यु हुई। यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, और इस पेज में मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ आप बच्चों के लिए, ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो
राइटर के बारे में, जहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि इनकी मृत्यु हुई कब। The 16th President of the United States of America successfully led his country through its greatest internal crisis, the American Civil War. He introduced measures that resulted in the abolition of slavery. अब्राहम लिंकन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्होंने बहुत कामयाबी से अपने मुल्क को, अपने देश को चलाया और इंटरनल क्राइसिस के बावजूद, इंटरनल क्राइसिस कहते हैं आंतरिक संकट, अमेरिका में जो अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन गृह युद्ध था, उन सब को फेस करते हुए अपने मुल्क को, अपने देश को बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने चलाया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मीजर्स यानी पैमाना, जिसने एबोल्यूशन का मतलब होता है अंत, जिसने गुलामी को खत्म किया। अमेरिका में जो एक गुलामी प्रथा थी, जो कि काले लोग जो हबशी कहलाते हैं, निग्रोस कहलाते हैं, उस गुलामी प्रथा को उन्होंने खत्म किया। Issuing his emancipation proclamation in 1863। इसको बहुत ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या? इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है मुक्ति घोषणा पत्र। 1863 में अब्राहम लिंकन ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन किया। उस साइन का मतलब ये था कि अमेरिका में बड़ी संख्या में निग्रोज रहते हैं। निग्रोज कहते हैं हबशी को, काले प्रजाति के लोगों को, जिनकी जिंदगी एक गुलाम की जिंदगी गुजर रही थी। उन्हें अमेरिका में रहने वाले गोरे लोगों की तरह अधिकार प्राप्त नहीं थे। इन निग्रोस को, इन हबशी को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और साथ साथ उनके साथ जो इंसाफ होता था वो बिल्कुल दूसरे दर्जे का था। यानी अगर किसी गोरे ने सेम मिस्टेक किया तो उसको जो सजा मिलती थी वो बहुत मामूली होती थी, लेकिन वही गलती अगर काले ने कर दिया, निग्रोज ने कर दिया, तो उन्हें बहुत दंडित किया जाता था। उन्हें गुलामों की जिंदगी बीतानी पड़ती थी। उन्हें तेज आवाज में बात करने का अधिकार नहीं था। वो जॉब से वंचित थे, अपनी जिंदगी को बहुत दयनीय स्थिति में गुजार रहे थे। अब्राहम लिंकन साहब ने इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन को साइन किया 1863 में, जिसके बाद वह जो गुलामी की जंजीर थी वो खत्म हुई। एंड प्रमोटिंग द पैसेज ऑफ द 13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके संविधान में जो 13वां पैसेज था उसमें सुधार किया, जिसके बदौलत निग्रोस को गुलामी से आजादी मिली। लिंकन सक्सेसफुली रैलीड पब्लिक ओपिनियन थ्रू हिज rhetoric एंड स्पीचेस। लिंकन ने बहुत कामयाबी से पब्लिक में अपने ओपिनियन, अपने राय को प्रस्तुत किया, अपनी व्याख्यान विधा और स्पीचेस, भाषणों के द्वारा। लिंकन हेल्ड अ मॉडरेट रिव्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। लिंकन ने बिल्कुल मॉडरेट किया रिकंस्ट्रक्शन के व्यू को, यानी कि पुनर्निर्माण के व्यू को उन्होंने संतुलित किया। सीकिंग टू स्पीडली reunite the nation through a policy of generous reconciliation, his assassination in 1865 was the first presidential assassination in U.S. history and made him
a martyr for the ideal of national unity. उन्होंने देश को बहुत तेजी से एक बेटर, एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और उनकी जो पॉलिसी थी, जो कि रिकॉन्सिलेशन थी, यानी कि जो सुलह की पॉलिसी थी, उसने अमेरिका में एक नई जान डाली। वहां निग्रोज ने भी गुलामी की जंजीर से अपने आप को बाहर पाया। उनकी हत्या हो गई 1865 में और यह अमेरिका के इतिहास में किसी प्रेसिडेंट का पहला हत्या था और उन्हें शहीद कर दिया गया और वह देश की एकता के लिए आइडियल माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था जो काले गोरों के बीच जो भिन्नताएं थी वो खत्म हुई। काले और गोरे अमेरिका में दोनों एक टेबल पर साथ बैठ सकें। उन्होंने कालों के हक के लिए आवाज़ भी बुलंद की और साथ साथ इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन पर साइन करके इस बात का सबूत दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए वो किस तरह से कार्यरत थे। The present piece, Abraham Lincoln's letter to his son's teacher, is a wonderful piece of suggestion as the kind of education a child should receive. हम लोग ये जो अभी मौजूदा पोएम को स्टडी कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, ये एक बहुत खूबसूरत सजेशन है, एक बहुत इम्प्रेसिव सजेशन है कि किस तरह से बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए।